जो चैनल पर भावुक हैं, उनकी बिटिया की शादी है, मैं भी समझ सकता हूँ। तो भावुक होने का समय नहीं है साथी। समझ लेंगे कि थोड़ा हमारा समय विपरीत चल रहा है। इस आशा और उम्मीद के साथ हमें जिंदा रहना जरूरी है कि हमारा परिवार का हम सुरक्षा है, सुरक्षा कवच बन करके रहने की जरूरत है साथी। हमारा संविधान में हमारा 6 मौलिक अधिकारों में से तीसरा मौलिक अधिकार के अंतर्गत हम आते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। हमारा इस भारतीय जनता पार्टी में जितना शोषण किया गया, इतना शोषण हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था। चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष पूर्व के जितेंद्र शाही जी ने लड़ा हो, गाजी राम आला जी ने लड़ा हो, मायावती की सरकार रही हो और सपा की सरकार रही हो, इन सरकारों ने कुछ दिया ही। जब सपा की सरकार थी उस वक्त कुछ बच गए थे, जब 26,000 शिक्षा मित्र हम लोगों ने लखनऊ में धरना प्रदर्शन करने का काम किया और जब वो सरकार हमारी बातें नहीं सुनी, एक साथ सभी को अस्थायी नहीं करने का काम किया था, वो सरकार चला गया। मैं दावे के साथ कहता हूं साथी, शिक्षा मित्र संघर्ष से बचा है और संघर्ष से बचेगा और संघर्ष करेंगे हम। आजादी की लड़ाई किसी एक संगठन से नहीं लड़ी गई थी मान्यवर। आजादी की लड़ाई भी कोई बानर सेना बनाकर लड़ रहा है, कोई आजाद हिंद फौज का गठन करके लड़ रहा है, कोई दांडिया मार्च जैसे गांधी जी ने पास करके और आजादी की लड़ाई लड़ा और लाखों लाखों लोगों का लहू बहा, तब आज हमें तिरंगा झंडा मिला है। हम उसी तरह से संगठित होकर के रहेंगे। हमारा एक साथी भी हमारे बीच से चला जाता है तो एक संख्या लड़ाई में कम हो जाता है, एक सिपाही कम हो जाता है। हो सकता है हाँ कि वह सिपाही जो गया वही सिपाही वार करता और हम जंग को जीत जाते। मित्र, रोना धोना बंद कर दीजिए, मरने की भावना को बंद कर दीजिए, थोड़ी अपनी व्यवस्था को सीमित करिए और सीमित चीजों में भी हम रहने का प्रयास करें। तब तक जब तक ये जो तूफान है, ये जो आग बने हुए हमारे लिए काल बने हुए हैं, इनका जब तक नहीं हो जाता। साथियों, ये योगी सरकार 7 सालों में कुछ नहीं दिया। जब केंद्र की सरकार बनी थी, माननीय नरेंद्र मोदी जी बनारस में आए हुए थे डिरेका में, उस समय उन्होंने कहा था उत्तर प्रदेश में सरकार हमारी आने दीजिए, शिक्षा मित्रों का न्यायोचित तरीके से मामला हम हल करा देंगे। बताए प्रधानमंत्री मोदी जी, आज आपका केंद्र में सरकार ये तीसरी बार चल रहा है, राज्य में सरकार दूसरी बार चल रहा है, आप इस मुंह से बोलते हैं। आप लोगों की बातों का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। हिंदू मुसलमान की, जैसा कि बात अभी मिश्रा जी ने कहा, हिंदू मुसलमान की बात कर करके तुम शासन में आए, गाय और गंगा के नाम पर शासन में आए, प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार नौकरी देने के नाम पर शासन में आए, प्रत्येक लोगों के खाता में 15 लाख रुपए देने के नाम पर शासन में आए, कुर्सी पाए, लेकिन कुर्सी पर आते ही सब कुछ भूल गए। शिक्षा मित्र का झगड़ा आपसे किस चीज का है? यदि आपकी लड़ाई बसपा से थी और भाजपा की लड़ाई सपा से थी तो उनके मुखिया से आपको लड़ना चाहिए। तुम्हारे नाथ जी, अब क्या तैयारी है? ये जो पुरानी बातें हैं, इनसे कुछ फायदा नहीं है। मौजूदा स्थितियों में क्या तैयारी है? कैसे बचे शिक्षा मित्र? ऐसे एक अकेले शिवरतन पाल नहीं है। मेरा तकनीकी कारण से संपर्क टूटा था। एक अकेले शिवरतन जी नहीं है, ऐसे हजारों शिवरतन है। एक रतन नहीं है, हजारों शिवरतन है जो रो रहे हैं। किसी की बेटी की शादी है, किसी के बेटे की शादी है, किसी पर बैंक का लोन है, किसी पर कर्ज है, जा रहे हैं।
और ऐसे हजारों शिक्षा मित्र हैं जो कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं। चलिए शिवरतन जी तो आज सामने आ गए, ऐसे बहुत लोग हैं जो खून का घूंट रोज पी रहे हैं, सामने नहीं आते। सबसे पहले मैं अपने 1,34,000 शिक्षा मित्र को बचे हुए हैं, मैं सभी साथियों से हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा, ऐ साथी, ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी बहन, दुख अपार जरूर है, लेकिन इसका निराकरण भी होगा। हमने बिगुल फूंक दिया प्रदेश में। मिश्रा जी के चैनल के माध्यम से माननीय आदित्यनाथ योगी जी महाराज को मैं बता देना चाहता हूं कि शिक्षा मित्र हार करके बैठने वाला नहीं है, और मैं बहुत जल्द ही धरना करेंगे और संघर्ष करेंगे, सड़कों पर उतरने का काम करेंगे, आपका सदन घेरने का काम करेंगे, निदेशालय घेरेंगे, विधानसभा घेरेंगे, जरूरत पड़ा तो दिल्ली भी हम आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। हम शिक्षा मित्र हैं और संघर्ष से बचे हैं। संघर्ष अगर हम लोगों ने नहीं किया होता पूर्व में, ये भाजपा के लोग हमें निकाल करके फेंक दिए होते अभी तक।